केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़े थे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम और अपने कहा था कि कुल मोलर चालकता धनायनों के मोलर चालकता और यानों के मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। याद हुआ? आज हम कोलराउस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आपकी किताब में दिया भी गया है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों के द्वारा हल करेंगे। तो आइए, एक सारणी भी दिया गया है, इसको देखते हैं। पृष्ठ संख्या 83 आपका दिया गया है, ठीक है। पृष्ठ संख्या कितना दिया गया है? हाँ, तो देखो यहाँ पर जो सारणी आपका है 3.4 है, पृष्ठ संख्या आपका है 83 है। यहाँ पर उपस्थित है आयन और यहाँ पर उपस्थित है सीमांत मोलर चालकता या लेमडा नॉट आप कह सकते हैं। कुछ दिया गया है यक्ष पर प्लस इसका मान दिया गया। देखो इसका मात्रक होता है ना, आपको सुबह बताया गया था मोलर चालकता का मात्रक सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। और मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी। 346.6 349.6। सोडियम पर प्लस के दिया है 50.1। पोटेशियम पर के पर प्लस दिया है 73.5। मान इसी तरीके से पूरा मान आपका दिया गया, देख रहे हैं। कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, ये धनायन है, देख लेना। इसमें खाली धनायन दिया है, सेकेंड वाला में खाली ऋणायन दिया है। कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है तो 109.0 है। Mg के ऊपर 2 प्लस दिया तो 106.0 है। देख रहे हो, किताब है, इसमें देखो पूरा कैसे बता रहे हैं। ये देखो, इसमें पूरा आपको धनायन दिया, देख रहे हैं ना। H प्लस Na प्लस K प्लस Ca के ऊपर 2 प्लस Mg के ऊपर 2 प्लस। सेकेंड वाला मैंने आयन दिया है, ऋणायन दिया है। OH पर आयन है, देखो इसका मान 197.1। Cl पर मायने दिया है तो 76.3। ब्रोमीन पर ऋणायन दिया है तो 78.1। CH3COO पर मायने दिया है तो 40.1। कहाँ बोल रही है रे, उड़ा पड़ा रहे, ठान देगा, खत्म हो जाए, साफ हो जाए केवल में। SO4 के ऊपर -2, 7.0 हो जाए। माने ऋणायन का भी दे दिया, धनायन का भी दे दिया। अब आपको हल करना है क्वेश्चन। देखो उदाहरण कितना दिया है, देखो तनिक देखते हैं हम लोग। 3.7 उदाहरण 3.। क्वेश्चन में जानते हो क्या कर रहा है? कह रहा है कि सारणी 3.4 का प्रयोग करके, सुनो ध्यान से, सारणी 3.4 का प्रयोग करके CaCl2 और MgSO4 के अनंत मोलर चालकता की गणना करना है। किसका 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 किसका? CaCl2 का और MgSO4 का। ये यार तुम लोग तो होशियार लड़के हो, कोई दिखता नहीं है। मैंने भी किताब आई, किताब तो रहना चाहिए ना, कभी तो मान देख करके आप भरेंगे आप सारणी से। चलो है का मान निकालें तो सुनो, लेमडा m CaCl2 बराबर। अच्छा, कहानी आप जानते हैं ना, कहीं किनारे ही ने, कि अगर आपको दिखाई दे रहे CaCl2 है तो जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? Ca के ऊपर डबल प्लस और 2 को Cl के ऊपर माइनस, 2 आगे आ जाएगा। 2 कहाँ आ जाएगा? अगर Cl है माने एक को परमाणु बात होकर 2, लेकिन 2 अगर जुड़ल वैसे SO4 के ऊपर माइनस में तो आगे कब बनाए है 4 कब बनाए, जब 2 को जुड़ल बात वो H पर माइनस बात तो कब H आगे ना आए। अकेले होके जैसे Cl के ऊपर 2 बात तो 2 आगे हो जाए। हम बताए भी थे ट्रिक आपको कि जब अकेले होता है ये आगे होता है। ट्रिक भी बताए थे, जब अकेले होता है आगे आ जाता है, अकेले होता है आगे आ जाता है, अकेले होता है आगे। तो बताओ मुझे, इसको तोड़ोगे तो लेमडा इन्फिनिटिव Ca के ऊपर को प्लस
दो को करला प्लस हाई देखा दो आगवा आ जाई और लेमडा एम और सी एल के ऊपर माइनस। और सुन ला कहानी सी ए के ऊपर डबल प्लस के मान दिला बा कितना देखो सारणी में देखो दिया है कुछ 109.0 प्लस है क्या देख लो है दो पहले लिख लो कुलिंग के ऊपर माइनस के 76.3 समझ में आ रहा है जी कहाँ आइला बुझाइए का भैया हाँ कहाँ से हाँ तो होने का हो चला 109.0 प्लस है 3 दूना 6 दूना 12 7 चुपचाप रहा पहले ज्यादा आगे बढ़ो मत बोल 6 दूना 12 के 2 7 दूना 14 1 15 पकड़ बोलता कितना में देख के 0 है 6 कितना हो गया 6 9 2 11 के 1 5 1 6 1 7 1 1 आए कहाँ 1 1 2 हाँ 2 दूसरा कहता मतकवा लिखा जी का चीज सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल क्या क्या निकल गई CaCl2 के निकल गया। अब किसका निकालना है MgSO4 सुनो तो जानते बड़ा मर्दे पर किनारे देख लो MgSO4 बा तो Mg के ऊपर कौन प्लस SO4 के ऊपर कौन माइनस 8 को लगा दो तो लेमडा इनफिनिटी MgSO4 बा। ये सवाल बहुत मजेदार है मजा आ जाता है लगाने में कुछ भी कहो तो का बहुत सिंपल होता है। तो कैसे तो रखो लेमडा M के ऊपर MgSO के ऊपर 2 प्लस लेमडा इनफिनिटी SO4 के ऊपर 2 माइनस है देख लो 106.0 है क्या जो होता 1 मात्रक सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। कहीं दिक्कत आ रही है आपको दिक्कत आ रही मैंने कह रहे कौन प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है तो हालांकि सारणी में तो मान लो किताब है तो देख रहे हैं लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में मान दिया रहेगा इसमें भरते हैं कोई दिक्कत है आकाश बाबू आपको कंपटीशन बीट करने के लिए सवाल आपको आना चाहिए ये ध्यान रखना रात दिन पढ़ाई में लगा दो ना रात देखो ना दिन देखो सिर्फ किताब देखो और कॉपी देखो और अपने लक्ष्य को देखो। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कार्य पर चलें जिस पर कार्य पर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित DMSDM के पद पर रहेंगे खतरा मत हमरा के जाना के बढ़ जाइएगा सर जान नहीं रहे हैं दिख नहीं पाते। अब आइए NaCl दिया गया है HCl दिया गया है NaC का मान दिया सब दिया है तो HAC का मान आपको पूछ रहा है निकालने के लिए लिख रहे हो क्या इसको तुम लोग भी छापने में कम नहीं हो। उदाहरण 3.8 देखो जो दिया रहता है मान उसको जोड़ते हैं और जो नहीं दिया होता उसको क्या करते हैं हाँ ये ट्रिक जो मान दिया होता है या निकालना होता है उसे जोड़ते हैं तथा जो घटाना होता है जो नहीं दिया होता है उससे घटाते हैं। आप किताब पर लिखे भी होंगे बहुत बच्चे कितना मैं दिमाग लगाता हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो मैथ हो लेकर के आता हूँ इतना मेहनत करता हूँ जरा सोचो उम्मीद भी आप नहीं किए होंगे। NaCl है जिसका मान दिया सुनो करा NaCl के लिए मैंने लेमडा नॉट NaCl का मान दिया है 126.4 ठीक है लेमडा नॉट HCl का मान दिया है कितना 425.9 और लेमडा नॉट NaHC का मान दिया है 91.0 सबका मात्रा तो वही होगा ना सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल
सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। किसका मान पूछ रहा है बच्चा? बच्चा पूछ रहा है लैम्ब्डा नॉट HAC का मान पूछ रहा है। ठीक है, और सुनो कहानी होगा, पहले छापना शुरू कर दो, समझ तो लो कम से कम। जिसका मान निकालना होगा उसको जोड़ेंगे, है कि निकाले कि ना बा यही मैंने देखा इनमें का बा H और AC बान हो तो देखा के में H AC बा, H है दबा AC है दबा, तो H और AC वाला दोनों के जोड़ाई, दोनों क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जौन HAC आपको निकालना है तो H यहाँ पर AC यहाँ पर, दोनों क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। अच्छा होना में नहीं खा NaCl के का जरूरत है, कहाँ बा NaCl में है कि कोनो मान नहीं के मिला तो उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये हट जी, कभी मत बोला, हमको देखो याद है, मैं कभी अब नहीं पढ़ा, अब तो कहाँ पढ़ा ही रहा है, टाइम में नहीं मिल रहा। तो NaCl में ना H उपस्थित है ना AC उपस्थित है, उसको घटा देंगे। हाई मान जहाँ में उपस्थित है उसको क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। तो लिखो बकलो, इसका मान निकालना है तो लैम्ब्डा नॉट हाई जोड़ दो HCl, लैम्ब्डा नॉट हाई जोड़ दो NaC और माइनस कर दो लैम्ब्डा नॉट NaCl। ऐसा क्यों करें हम? अरे क्यों इसको दोनों को जोड़ रहे हैं भैया? क्योंकि H उपस्थित है और AC उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या करें? जोड़ रहे हैं। इसमें NaCl की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए NaCl को हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऐसी का लेकर चलो मारो गंद। चलो भैया Na नॉट HCl के भरो 425.9, NaC का क्या बात 91.0, NaCl के 126.6। पहले जोड़ो 099 5 1 6 9 2 11 4 1 5 माइनस 1 6 26.4, तो 9 में 4 गया 5 5 5 6 में 6 गया घंटा, 1 11 में से 2 गया 9, हाँ ये 4 में से गया 390.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आंसर। नोट करो फटाक से, चला जा क्या हेडिंग बनाए हो? चलो वियोजन की इंडिया में, और कौन सी है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद नोएडा, ये दो कंपनी है। चलिए वियोजन की मात्रा तो क्या होता है जरा सोचो, अल्फा बराबर लैम्ब्डा m बटा लैम्ब्डा नॉट m। याद करो याद करो याद करो याद करो, अल्फा क्या कहते हैं हम लोग? लैम्ब्डा हो गया इंडिया में, पढ़ाई करो ना तुम। लैम्ब्डा m का मान इसको कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता बट्टा में है तो अनुपात को, मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। किससे प्रदर्शित करता है? अल्फा से। सही लोग कहते हैं अल्फा से। अल्फा होता नहीं एल्फा होता है, क्या होता है? लेकिन शॉर्टकट में अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। लिखा होता है एल्फा, लिखा है एल्फा, एल्फा लिखो। किसी बिलियन के मोलर चालकता, मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता के अनुपात, सीमांत मोलर चालकता के बटा मत अनुपात को हो, अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा लिख दिया। चलिए भाई फार्मूला लिख लो, अल्फा बराबर लैम्ब्डा m बटा लैम्ब्डा m। मात्रा को तक नहीं होता है, लिख लेना। इसका मात्रक नहीं होता है। देयर आर नो यूनिट ऑफ द वियोजन सब्सटेंस, इसका मात्रक नहीं है। लिख लो अल्फा बराबर लैम्ब्डा m बटा लैम्ब्डा इंफिनिटी। हो गया याद हुआ? राकेश
पढ़ाई ताबतोड़ करो। लैम्डा एम को क्या कहते हैं? मूला चलकता। लैम्डा एम नॉट को क्या कहते हैं? तो याद हो ना, मूला चलकता सीमांत मूला चलकता को क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा। मूला चलकता सीमांत मूला चलकता को क्या कहते हैं? हाँ, तो हम रटवा दे रहे हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग दर्जी बात क्या हो रहा है? स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। चलो अब आ जाओ वियोजन स्थिरांक। अब ला ले, तब वियोजन दोनों एक ही बात करते हो ना, वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक। तो क्या बना ले कोलाज के? चलिए जल्दी से, कुछ दिनों के बाद है, बस 2 और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद से राम राम जय श्री राम। पढ़े आप लोग सत्य कह रहे भाई। वियोजन, वियोजन स्थिरांक, स्थिरांक सुन लो। होता नहीं है कि जब हमें सांद्रता किसे प्रदर्शित करते हैं? काहे सी से हो बताइए लोग, काहे सी से सांद्रता को प्रदर्शित कर जाला? काहे की सांद्रता को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमें सांद्रता सी तथा वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात हो तो वियोजन स्थिरांक किससे प्रदर्शित करता है? कैपिटल के से निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। पहले समझो तब लिखना। देखो याद करो, हम आपको पढ़ाए थे कि जब हमें सांद्रता, जिसको आप सी से प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात हो तथा वियोजन की मात्रा अल्फा भी आप पढ़ भी रहे थे, ज्ञात हो, तो वियोजन स्थिरांक जिसको आप कैपिटल के निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई बताओ सूत्र, बोलो 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 बोलो। के बराबर, चलिए हाँ एकदम सही लड़का बोला है। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। चलिए हो गया। के को वियोजन स्थिरांक कहते हैं, सी सांद्रता है, अल्फा आपका वियोजन की मात्रा है। के बराबर 1, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी आपकी सांद्रता है, अल्फा आपका वियोजन की मात्रा है, नीचे 1 माइनस अल्फा। आप इसे ही लिख करके आप इसको बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो यह वियोजन की मात्रा को अल्फा से, हालांकि इसका मात्रक होता है, वियोजन स्थिरांक का मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर होता है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर, किधर का पतली के लिए यहाँ पर है। इसका मात्रक मोलः प्रतियः लीटरः होखन्ति। ठीक है, मोल प्रति लीटर होती है। कि वियोजन स्थिरांक बहुत सिंपल है। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी क्या है? अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा करेंगे, निकालेंगे। मूला चलकता किसे कहते हैं? मूला चलकता किसे कहते हैं? 1 मोल बिलियन का जो सांद्रता होता है उसी को क्या करिए, चलकता होता है, उसी का मूला चलकता। मूला चलकता क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कापा बराबर मूला चलकता बटा सी। सुबह पढ़े थे, याद करिए। चलकता के साथ सांद्रता का परिवर्तन और सांद्रता के साथ मूला चलकता का परिवर्तन। सांद्रता किसे कहते हैं? किसी बिलियन में इतना पता था, पढ़िए घर पर, टाइम टेबल फिक्स करिए, 4-5 घंटा पढ़िए, एकदम पढ़ाई नजर आना चाहिए। मिटा रहा है? मिटाए तो 9 घंटा पढ़ो, कौन रोकता है आपको? पढ़ते हुए कोई रोकता है क्या किसी को? ना चलिए लिखते हैं हम लोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। ए भैया, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग इस बार आया था प्री बोर्ड पेपर में। प्री बोर्ड
हेनरी के नियम का भी अनुप्रयोग पढ़े ना, हेनरी का नियम ये भी आया था। क्या होता है हेनरी का नियम? ढक्कन बंद करते हैं दाब को बढ़ाने के लिए। दाब अगर अधिक बढ़ेगा तो सांद्रता भी क्या होगा? बढ़ेगा, घुलनशील। और ऊपर आ जाते हैं तो कौन बीमारियाँ हो जाती है? अकाएँ हो जाती है। अंदर का घुसता है तो कौन? बेंस रोग हो जाता है। चलो ये सब तुम लोग याद है ना, झूठा कुछ नहीं। हाँ बेइज्जती हो गया मेरा। हाँ चलो लिख लो। इस नियम के द्वारा लेमडा एम तथा लेमडा एम नाक का मान निकाल सकते हैं, और दूसरा लिख लेना, इस नियम के द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघटय, जैसे अभी इसी को लिखना है, अभी इसको लिखाएंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र जानते हैं? बोलो। हाँ का पिंटू बोला, बोलो तो। हाँ का निकाल सकते हैं। वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये दो अनुप्रयोग है, कभी हम भूल नहीं पाएंगे जिंदगी भर, कभी नहीं। लाश के अगर मुँह वाकर हम मर भी जाएंगे, हमको दफनाने के लोग जाएंगे तो एक बार जरूर बैठेंगे, कहेंगे सुनो भैया वियोजन स्थिरांक का मान और चलकता ज्ञात कर सकते हैं खल्ला उसके नाम से, फिर जैसे उस पर सो जाएंगे। ये बात है। क्लास का नियम का अनुप्रयोग के द्वारा हम लोग जो भी ज्ञात करना है ज्ञात कर सकते हैं। चलकता भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलक चलकता, सीमांत मूलक चलकता भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो दुर्बल वैद्युत अपघटय होता है, दुर्बल वैद्युत अपघटय के रूप में जो आप एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, उस एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो आज का लास्ट टॉपिक इसी के साथ आज का दिन का होगा अंत। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे दुर्बल वैद्युत अपघटय। छूट गया है, पीछे का था ये टॉपिक, सुबह नहीं पढ़ पाए थे। लगातार आप 3 घंटा आज लगभग 6 घंटा तक पढ़ाई किए बायोलॉजी वाले बच्चे, 6 घंटा का मैथ वाले बच्चे भी लगभग पढ़ाई ज़्यादा किया गया आज। आइए मिटा दें इसको। आज का अंतिम टॉपिक, आज का वैद्युत अपघटन। वही बात है यार, तो दुर्बल जोड़ नहीं पाओगे क्या? हम तुम्हारी ट्राई कर रहे थे कि क्या तुमको मालूम है कि नहीं। तो सुन लो क्या होगा इसका कहानी। प्रबल जो वैद्युत अपघटय होता है ना, इसको जब हम लोग किसी विलयन में डालते हैं तब पूर्ण रूप से टूट जाता है प्रबल वाला। और दुर्बल वाला जो होता है डालते हैं तो पूर्ण रूप से क्या होता है? नहीं टूटता। सिंपल सी बात है। आधा घुलेगा, आधा अपना बाप के यहाँ बॉय के चला जाएगा। क्या करेगा? पूरा घुलता ही नहीं था आदमी, क्या करेगा? उसको मज़ा नहीं आता है घुलने में। आज जो प्रबल वाला आता है ना, घोलो जितना डालोगे सब घुल जाता है, इसको मज़ा नहीं आता। तो लिखो, हाँ लिख लो कि दुर्बल, हाँ अच्छा लिख लो, जब किसी पदार्थ को विलयन में घोला जाता है, तो वह पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, अर्थात पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटता है, अपने आयनों में
नहीं टूटता है तो इसे दुर्बल वैध अपघट कहते हैं। डालो आधा टूटेगा आधा गोटे रह जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दुर्बल वैध अपघट। उदाहरण मतलब बड़ी फेमस उदाहरण है, याद है आपको का एसिटिक CH3COOH नाम होगा उसका एसिटिक। चलिए तो इस तरीके से आप आज की पढ़ाई को समाप्ति करते हैं।